स्वागत है आपका इस वीडियो में। अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने इम्पोर्टेंट स्टेप्स एसएमएस के क्या होते हैं, लेकिन जनरल स्टेप्स है ये आप सभी को पता है, लेकिन तो भी मैंने आपको जानकारी दी। तो वो जानकारी किस तरह से आपको लगी, यानी कि वैल्यूएबल जानकारी लगी या नहीं, ये मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी बताना है। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं एसएमएस के, ये अभी देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं। जीडीपीआर, ट्राई, डीएलटी, जीडीपीआर रूल्स, ट्राई रूल्स, तो ये अपन देखने वाले अभी। तो जीडीपीआर का मीनिंग होता है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। देखिए, तो ये है जीडीपीआर का लॉन्ग फॉर्म, प्लेज आउट ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेशंस फॉर कंज्यूमर डाटा प्रोटेक्शन। जो कस्टमर का डाटा है, ईमेल आईडी, नंबर, आधार कार्ड वगैरह, इसके बारे में प्रोटेक्शन रखने के लिए एक जीडीपीआर बनी हुई है। देखिए, एक गवर्नमेंट का एक जीडीपीआर के तहत ये सब कुछ होता है। उसके बाद में अपन को एक ट्राई, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई को अथॉरिटी मिली है टेलीकॉम के बारे में। अगर टेलीकॉम के बारे में अगर कुछ है प्रॉब्लम्स, तो ये ट्राई सॉल्व करेगी। और जीडीपीआर पूरे टोटल इंडिया में ये डाटा जो है वो डाटा कलेक्टिंग के बारे में सब कुछ इनके तहत आता है, और ये टेलीकॉम ट्राई के अंडर आता है। तो इतना समझ में लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। तो इतना समझ में लीजिए कि ये टेलीकॉम के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए ट्राई बनी हुई है और जीडीपीआर बनी हुई है। सब कुछ लोगों के आईडी प्रूफ, यानी कि मोबाइल नंबर, डाटा, ये सब कुछ आधार कार्ड वगैरह के इनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए है जीडीपीआर। तो ये जीडीपीआर रूल के तहत आता है। उसके बाद में डीएलटी क्या होता है? तो डीएलटी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये डीएलटी इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन systems. It is implement in the public interest to control the SMS spam. Whoever wants to send promotional bulk SMS or transactional SMS to their customers needs to be DLT registered. तो ये डीएलटी में रजिस्टर करना पड़ता है। अगर एसएमएस सर्विसेज के बारे में अगर आपको लेना है या भेजना है, तो आपको डीएलटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये इसमें दिया हुआ है। ये रूल्स खाली मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन आपको एक दे रहा हूँ, ताकि इसका कोई उतना ये नहीं है इम्पोर्टेंट आप लोगों के मार्केटिंग में। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन को यहाँ पे जीडीपीआर के रूल दिए हुए हैं। ये जीडीपीआर का रूल नंबर 1 है, कंसेंट टू ऑप्ट इन, यानी कि हार्ड ऑप्ट इन, यह है डायरेक्ट, और सॉफ्ट ऑप्ट इन, यह है इनडायरेक्ट। तो ये क्या होते हैं? हार्ड ऑप्ट इन यानी कि अगर मेरे वेबसाइट पे फॉर्म है, फॉर्म में मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी है, नीचे सब्सक्राइब है, तो अगर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के सब्सक्राइब कर दिया, तो ये माना जाता है, ताकि मेरे प्राइवेसी पॉलिसी में भी लिखा हुआ है, अगर मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल अगर कोई कस्टमर्स देते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं उनको एसएमएस भेज सकता हूँ। तो ये हो गई डायरेक्ट एसएमएस भेजने की, यानी कि हार्ड ऑप्ट इन। सॉफ्ट ऑप्ट इन क्या होते हैं? अगर कोई फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये देने के बाद नीचे छोटे अक्षर में लिखा हुआ रहता है, अगर ये सब कुछ मुझे देने के बाद मैं उनको एसएमएस कर सकता हूँ, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके पास ये पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इसे अनुमति देता है। तो ये रूल्स गवर्नमेंट का रूल्स है, इसे फॉलो करके ही अपन को चलना पड़ता है। उसके बाद में जीडीपीआर का तीसरा रूल ये है, ऑप्ट आउट ऑप्शंस। ईयू जनरल डाटा प्रोटेक्शंस, और डाटा को प्रोटेक्शंस
रखना है, अपन को प्रोटेक्ट रखना है जो लोगों का डाटा इकट्ठा करता हो। जैसे आप लोगों की मैंने ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर लिया और वो डाटा कुछ लीक नहीं होना चाहिए, इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। वो ज़िम्मेदारी मेरी है क्योंकि जीडीपीआर मुझे सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए ये एसएमएस मार्केटिंग जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्केटिंग है। ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसलिए बहुत से लोग ये मार्केटिंग के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसे गवर्नमेंट की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद में ये ट्राई का रूल है, आई स्पैम वर्ड। जैसे कि स्पैम वर्ड कौन से? फ्री या फ्री अर्निंग या फ्री फ्रॉम होम या फ्री, तो फ्री चीज़ें या बहुत सी आप अर्निंग करोगे या फ्री अर्निंग करोगे या फ्रीली वर्किंग, ये कुछ वर्ड जो है वो स्पैम वर्ड माने जाते हैं जो अपन बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन ये ट्राई स्पैम वर्ड माने जाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ये आते हैं। जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है उसे आप प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकते। तो इसी तरह ये एसएमएस के लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स आप लोगों को मैंने बताया। ये आपको किस तरह से लगा और इसमें आपकी जानकारी किस तरह से आपको मिली और इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ, ये आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता दीजिए ताकि ये नॉलेज आपको वैल्यूएबल लगा या नहीं, इसके बारे में मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए ताकि वो कमेंट में हर कमेंट आप लोगों का मैं पढ़ता हूँ और उस पे खुद रिप्लाई भी करता हूँ। तो इसलिए अगली वीडियो में अपन जानने वाले हैं और एसएमएस के बारे में डीप और प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एसएमएस की सर्विस किस तरह से ली जाती है। ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो मिलिए मुझे अगले वीडियो में।